Hello बच्चों, let's read the question. The atomic masses of helium and neon are 4 and 20 AMU respectively. The value of the de Broglie wavelength of helium gas at minus 73 degrees Celsius is m times that of the de Broglie wavelength of Ne at 727 degrees Celsius m is. सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. सो हेयर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट डी ब्रोगली वेवलेंथ. सो इस क्वेश्चन में हम डी ब्रोगली वेवलेंथ किस तरीके से यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर आगे वो डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन में बात हो रही है कि एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एंड नियॉन है हमारे पास 4 AMU एंड 20 AMU जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. तो सबसे पहले उसे भी हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे. सो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एंड नियॉन इज इक्वल्स टू 4 एंड 20 AMU रिस्पेक्टिवली. मतलब कि हीलियम का 4 है, नियॉन का 20 है. सो यहाँ पर लिख लेते हैं हम मास ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू 4 AMU एंड मास ऑफ नियॉन हमारे पास कितना आ चुका है, दैट इज 20 AMU. अब हम यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन में बात की गई है द वैल्यू ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम गैस एट minus 73 degrees Celsius m times that of the de Broglie wavelength of neon at 7 to 7 degrees Celsius. कि हमें यहाँ पर कुछ टेम्परेचर्स दिए गए हैं. सबसे पहले तो हम यहाँ पर टेम्परेचर लिखेंगे हीलियम का जो कि दिया गया है माइनस 73 डिग्री सेल्सियस. उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें ऐड करते हैं 273 केल्विन. सो द आंसर हेयर इज 200 केल्विन. सिमिलरली अब हम यहाँ पर नियॉन का भी कैलकुलेट कर लेंगे. सो यहाँ पर नियॉन का दिया गया है हमें 727 डिग्री सेल्सियस. सो इसको भी अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हमें ऐड करना पड़ेगा 273 केल्विन. आंसर हेयर इज 1000 केल्विन. क्लियर. अब हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ. सो हमारे पास जो डी ब्रोगली का जो इक्वेशन है, जो हमारे पास फॉर्मूला है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर उसे नोट डाउन करेंगे एंड इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे. So de Broglie wavelength is equals to lambda is equals to h under root 3 m k t. h है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, m है मास, k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड t है टेम्परेचर. सो जैसे कि हमें कहा गया है कि जो वेवलेंथ है हमारे पास हीलियम की वो m टाइम्स ज्यादा है वेवलेंथ ऑफ नियॉन. ये क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है. सो इसका यहाँ पर क्या मतलब है, दैट h अपॉन अंडर रूट 3 into 4 into k into 200 is equals to m into h divided by under root 3 into 20 into k into 1000. क्लियर. सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, m क्या बराबर आ चुका है, दैट m इज इक्वल्स टू रूट 25 एंड रूट 25 का हमारे पास क्या है सॉल्यूशन, दैट इज 5. क्लियर. 5 का स्क्वायर है रूट 25. हेंस द वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम इज 5 टाइम्स देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ नियॉन. क्लियर. आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल. ऑल द बेस्ट.